नमस्कार दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मृग सोने का नहीं होता है, परंतु मारीच जब सोने का मृग बनकर राम जी की कुटिया के आसपास चलने लगता है तो सीता जी उस सोने के मृग को देखकर मोहित हो जाती हैं और राम से कहती हैं कि हे स्वामी, इस सोने के मृग को पकड़ लाइए, हम इसे अयोध्या लेकर चलेंगे। जब इस सोने के मृग को अयोध्यावासी देखेंगे तो अति प्रसन्न होंगे। राम कहते हैं कि तुम्हारी अगर यह इच्छा है तो हम इस सोने के मृग को अवश्य पकड़ कर लाएंगे। अगर यह पकड़ में नहीं आया तो सीते बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो सीता जी कहती हैं तो आप इस मृग को मार कर इसकी छाल ले आए जो आपके आसन के काम आएगी। जब इस बात को लक्ष्मण सुनते हैं तो राम से कहते हैं कि भैया भाभी की यह हट ठीक नहीं है, क्योंकि यह मायावी जंगल है। हो सकता है मृग के रूप में कोई मायावी राक्षस हो। तो इस पर राम कहते हैं कि लक्ष्मण, अगर यह मायावी हुआ और राक्षस भी हुआ तो इसका अंत आवश्यक है। तुम सीता जी का ध्यान रखना, हम इस मृग को पकड़कर अभी आते हैं। राम सीता जी और लक्ष्मण को कुटिया में छोड़कर मृग के पीछे जाते हैं। काफ़ी दूर निकलने पर राम जब मारीच पर तीर चलाते हैं तो मारीच लक्ष्मण कह कर तेज़ी से आवाज़ लगाता है। जब यह आवाज़ सीता जी के कानों में पड़ती है तो वह घबरा जाती हैं। मारीच ने इस तरह से आवाज़ निकाली जैसे स्वयं राम लक्ष्मण को बुला रहे हों। यह सुनकर सीता जी घबरा जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि तुम्हारे भाई संकट में हैं लक्ष्मण, तुम्हें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। पता नहीं उन्होंने तुम्हें किस तरह से पुकारा है और क्यों पुकारा है। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया वह त्रिलोकी हैं, भैया राम हैं, उन्हें कभी कोई विपत्ति आ नहीं सकती, आप घबराएं नहीं, भैया राम सुरक्षित हैं। जब लक्ष्मण इस तरह से कहते हैं तो सीता जी उन पर दोष लगाती हैं। मजबूर होकर लक्ष्मण सीता जी को कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचकर राम की मदद के लिए चले जाते हैं।